हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 13.6 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला जा रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन की आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो इस बर्तन में कितने लीटर पानी आ सकता है। यहाँ पे हिंट में दिया गया है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर। ठीक, देखो सबसे पहले यहाँ पे कोई बेलनाकार बर्तन है, उसका परिधि ऊपर का जो हमारा भाग है उसका परिधि 132 है। यहाँ पे डायरेक्टली कोई हमारा त्रिज्या नहीं दिया गया है। ठीक, यहाँ से हम लोग पहले इसका त्रिज्या निकालेंगे, फिर उसका ऊंचाई हम लोगों को मिल जाएगा तो हम लोग यहाँ से इसका आयतन निकालेंगे। चलो, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। ये हमारा कोई एक बेलनाकार टंकी है। ठीक, इसमें जो है सो हमारा इसका आधार की परिधि, आधार हमारा ये है। ठीक, और इसका परिधि यानी क्या है, हमारा एक वृत्त है, तो वृत्त की परिधि हम लोगों को दिया गया है। यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की परिधि या फिर हम लोग लिख सकते हैं आधार की परिधि, दोनों सेम बात है। ठीक, वृत्त की परिधि हम लोगों को दिया गया है कि 132 सेंटीमीटर है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त की परिधि होता है वो हमारा 2πr होता है। इसकी जगह पर रखेंगे और यहाँ से हम लोग 132 से यहाँ पे r का मान निकालेंगे। 2 से अगर यदि कटा दें तो इसको हम लोग कितना बार में 66 बार में कटेगा, तो पाई का मान हो जाता है 22/7 और गुना में r और यहाँ पे 66। अब इसको हम लोग 22 से कटा दें 3 बार में। ठीक, अब ये क्रॉस गुना होकर उधर चल जाएगा तो 7 या 21। अब 21 हमारा r का मान आ चुका है और इसका जो ऊंचाई है वो हम लोगों को 25 सेंटीमीटर ये पहले से बोला गया है। ये हमारा 25 सेंटीमीटर, h का मान 25 सेंटीमीटर दिया गया है। तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इस आयतन का जो है सो इसका हम लोग आयतन निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पे बेलनाकार बर्तन का आयतन हम लोग जानते हैं कि πr²h इसका आयतन होता है। अब इसके ऊपर हम लोग यहाँ पे बिठाएंगे, पाई का मान 22/7 हो गया। अब r का मान हम लोग यहाँ पे निकाले हैं r का स्क्वायर, तो 2 बार 21 गुना h का मान 25। इसको कटाते हैं तो 7 से ये 3 बार में कंप्लीट कट जाएगा। एक काम करते हैं, इसको गुना करते हैं या फिर इसको रहने देते हैं, 22 और 21 या 63। ठीक, और इसको भी हम लोग यहाँ पे रहने देते हैं और ये जो हमारा आ गया टोटल कंप्लीट ये आयतन आ गया। अब जो वहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया कि यहाँ पे हिंट में कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो हमारा है, यहाँ पे देखो बोला गया है कि जो हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब है 1 लीटर के बराबर है। अगर यदि हम 1 सेंटीमीटर क्यूब का निकालें तो ये 1000 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/1000 लीटर 1 सेंटीमीटर क्यूब का। वैसे हम लोगों को यहाँ पे कितना है, इतना सेंटीमीटर क्यूब है, तो इतना सेंटीमीटर क्यूब के लिए हम लोगों को अगर यदि यहाँ पे देखो ध्यान से सुनना है कि ये हमारा 1000 सेंटीमीटर क्यूब है और ये हमारा 1 लीटर के बराबर है। अगर यदि हम यहाँ से देखें कि 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने बराबर है, तो 1 बटा और ये 1000 में चल जाएगा, इतना 1000 यानी 1/1000 लीटर के बराबर है। उसी तरीके से हम लोग देखेंगे तो टोटल सेंटीमीटर क्यूब इतना है, तो इसको हम लोग लीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करेंगे। तो हम लोग इसको लीटर को बदलने के लिए सेंटीमीटर क्यूब को यहाँ पे लीटर में बदल रहे हैं, इसको हम लोग 1000 से भाग लगाएंगे। चलो कटाते हैं, 25 से यह बार कितना 40 बार में कट जाएगा। अब उसके बाद 2 से कटाएंगे तो ये 20 बार में कटेगा और 2 से कटाएंगे तो ये 11 बार में कटेगा। ठीक, अब चलो हम लोग ऊपर गुना करके भाग लगाते हैं। 11 गुना 63 बन गया और नीचे में 20 हो गया। चलो इन दोनों का गुना करते हैं तो 63 और कम 63 और 63 कितना हो जाएगा, 63 और 63 3 9 और 6 तो 693 आ जाता है और इसको हम लोग 20 से भाग लगाते हैं। चलो अब इसको कटाते हैं तो 20 या 60 आ गया, यहाँ पे बच गया 9 9 और 3 यानी 4 बार में आ गया 80। बचा हुआ कितना था तो 13। अब क्या होगा, एक पॉइंट आएगा तो 0 आएगा तो 13 सा बन जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2 से 6 बार में लगभग यहाँ पे कितना हमारा मिल जा रहा है तो 34.6 लीटर। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 2 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इस पाइप की लंबाई 35 सेंटीमीटर है। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है। चलो यहाँ पे 2 बेलन है। ठीक, पहले जो हमारा है उसका भीतरी व्यास 24 सेंटीमीटर है और जो बाहरी वाला हमारा यहाँ पे बेलन है उसका व्यास 28 सेंटीमीटर दिया गया है और इन दोनों का लंबाई सेम है, लेकिन भले ही व्यास हमारा एक छोटा है, एक मोटा, एक मतलब उससे पतला है और एक दूसरा मोटा है। ठीक, तो इन दोनों का जो बोलता है कि द्रव्यमान निकालने के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना, अगर यदि हम लोग यहाँ से इसका दोनों का अगर यदि कहीं से आयतन निकालने तो उसको हम लोग यहाँ पे 0.6 से गुना कर देंगे तो हमारा ये द्रव्यमान में चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका फिगर पहले ड्रॉ करते हैं, फिर हम लोगों को एक क्वेश्चन समझ में आएगा। चलो ये मान लेते हैं कि हमारा कोई एक बड़ा सा पहले बेलन है। ठीक, ये हमारा बड़ा सा कोई बेलन है, ये हमारा बाहरी वाला हो गया।
और इसके अंदर में भी एक बेलन इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से इसके अंदर में भी एक बेलन है। ठीक, ये हो गया, ये इसका बेलन हो गया। इस तरीके से यहाँ पे बनाना है फिगर। जो बाहरी व्यास है यानी ये पूरे का व्यास जो बाहरी वाला दिया गया है, हम लोग इसको पूरे को लिख रहे हैं। इसका जो व्यास है वो 28 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, ये हमारा पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का है। और ये जो भीतरी वाला व्यास है इसका जो मान दिया गया है वो हमारा है, कितना दिया गया है, ये हमारा 24 सेंटीमीटर दिया गया है। तो देखोगे यहाँ पे तो एक छोटा वाला व्यास है और एक बड़ा वाला व्यास। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यानी बीच में क्या होगा, खाली हवा होगा। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बड़ा का निकाल लेंगे, उनमें से हम लोग इस छोटे वाले को आयतन को माइनस कर देंगे। तो बचा हुआ शेष जो बनेगा हमारा ये भाग रहेगा। ठीक, और ये भाग ही हमारा इसमें द्रव्यमान के रूप में होगा, तो उसी का निकालना है। तो देखो यहाँ पे हम लोग पहले जो D1 है बड़ा वाला है हमारा, वो कितना है 28 सेंटीमीटर, और हम लोगों को R1 चाहिए तो इसका आधा 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। उसी तरीके से छोटा वाला जो हमारा दिया गया है वो D2 है और ये 24 सेंटीमीटर के बराबर है। और हम लोगों को R2 चाहिए तो इसको आधा करेंगे तो ये 12 सेंटीमीटर। और ऊंचाई दोनों हमारा सेम है, वो जो ऊंचाई है हमारा वो कितना है, तो ये 35 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, दोनों की जो ऊंचाई है वो सेम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे शेष भाग का आयतन, शेष भाग का आयतन या द्रव्यमान वाले भाग का आयतन, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। ठीक, तो क्या होगा कि पहले हमारा जो बड़ा वाला है इसका हमारा जो क्षेत्रफल बनेगा πr1² h बनेगा। उनमें से हम लोग इस छोटे वाले आयतन को, इसको यहाँ से लेकर के इसको हटाएंगे, क्योंकि जो हमारा द्रव्यमान है सिर्फ इसमें है। ठीक, तो हम लोग पूरा में से निकाल रहे हैं, उनमें से इसको जो है सो बाहर कर दे रहे हैं। तो बचा हुआ शेष जो रहेगा वो हमारा, ये जो शेष बचेगा वो हमारा द्रव्यमान के रूप में बनेगा, और ये हमारा इसका करेक्ट आंसर यहीं से बनेगा। तो πr और 2² h। ठीक, अब दोनों से कॉमन यहाँ पे H1 और H2 दोनों, H1 दोनों हमारा सेम है, तो यहाँ पे H को हम लोग सेम लिख सकते हैं। अब दोनों जगह से हम लोग πh है तो πh को कॉमन कर लेते हैं, तो बचा हुआ है R1 का स्क्वायर और यहाँ पे R2 का स्क्वायर। ठीक, अब पाई और H, पाई का मान हम लोग 22/7 और गुना H का मान 35 है तो यहाँ पे 35। R1 का स्क्वायर, R1 हमारा कितना है तो 14, इसका स्क्वायर करेंगे 14 का स्क्वायर, माइनस R2 का स्क्वायर, R2 यानी 12 का स्क्वायर करेंगे। ठीक, अब इसके आगे यहाँ 7 से इसको कटा देंगे तो 5 बार में कटेगा, 22 पंचे 110 हो गया। अब 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 हो जाएगा, माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 144 हो जाएगा। अब 110 हो गया, और इनमें से हम लोग माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया 2 बन गया, यहाँ पे 9 में से 4 गया 5। तो ये हमारा टोटल जो आ गया, ये हमारा जो कंप्लीट जो हम लोगों को यहाँ पे बोला गया था उस आयतन को बराबर यहाँ पे निकल गया। अब जो क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मूल्य है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो द्रव्यमान है वो 0.6 ग्राम है। द्रव्यमान ये 0.6 ग्राम है। हमारे पास टोटल इतना सेंटीमीटर क्यूब है, तो इससे हम लोग क्या करेंगे 0.6 से गुना करेंगे, तो 110 गुना 52 और गुना 0.6। चलो इसको गुना कर देते हैं। 11 6 66 हो गया, और एक अंक के बाद पॉइंट यानी 66 गुना 52 हो गया। ठीक, अब उसके बाद इसको गुना कर देते हैं तो ये हमारा ग्राम में आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग गुना करते हैं। 66 को 52 से गुना करना है ना, 66 को 52, 66 गुना 132 हो गया, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 3 33, ये 2 हो गया, 3 हो गया, 4, टोटल कितना आ गया 3432 आ गया। जब इन दोनों को गुना किए तो हम लोग 3432 ग्राम आए। हम लोग यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं और इसको किलोग्राम में भी चेंज कर सकते हैं। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से भाग लगाएंगे। अब जब 1000 का भाग का हम लोग करते हैं तो यहाँ पे 3 जीरो है, तो 3 अंक के बाद पॉइंट आने, यहाँ पे पॉइंट आएगा तो 3.432 ये केजी में हो जाएगा। ठीक, चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। ये कोई पीने वाला ड्रिंक है, वो हमारा 2 अलग अलग पैक में उपलब्ध है। पहला जो हमारा है घनाभाकार आकार है, ठीक, जिसका लंबाई 5 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाला है, और एक आयताकार आधार पर टीन का डिब्बा जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, यानी ये हमारा कंप्लीटली ये घनाभ का आकार है। और दूसरा जो हमारा है वो बेलन के आकार का है, ठीक, जिसका व्यास है 7 सेंटीमीटर और वृत्तीय आधार वो 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक होगा? जैसे आप लोग कहीं पे जाते होंगे पीने के लिए, ठीक, तो एक हमारा वहाँ पे 2 क्वालिटी का आता है। एक हमारा कोई बेलनाकार अगर यदि हमारा मिल गया तो हमारा बेलनाकार, और दूसरा हमारा एक कोई जो हमारा मैंगो फ्रूटी जो भी मिलता है वो हमारा एक चौखुटकार है, यानी आयताकार है। तो जो देखना है कि यहाँ पे किसका जो है सो क्षेत्रफल ज़्यादा है, किसका हम लोगों को यहाँ पे आयतन ज़्यादा है। तो दोनों को हम लोग अलग अलग निकालेंगे, पहले इसका निकालेंगे फिर इसका निकालेंगे। इसका एल का मान दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले हम लोग यहाँ पे
ये सॉफ्ट ड्रिंक का कोई डब्बा है, ठीक, जो हमारा घनाभ के आकार का है। और एक दूसरा हमारा यहाँ पे बेलन के आकार का है। ठीक, इसमें जो लंबाई दिया गया है घन में, सॉरी यहाँ घनाभ में लंबाई का जो मान दिया गया है वो हमारा 5 सेंटीमीटर है, और जो चौड़ाई का मान है वो हम लोगों को 4 सेंटीमीटर दिया गया है, और ऊंचाई का मान 15 सेंटीमीटर। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे इसका जो हमारा माप दिया गया है, व्यास जो हमारा है डी का मान 7 सेंटीमीटर दिया गया है, हमें आर चाहिए तो इसको आधा करेंगे 7/2 सेंटीमीटर, और जो इसका ऊंचाई है वो हमारा 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ऊंचाई जो है सो हमारा 10 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक, तो देखेंगे कि दोनों का में से क्षेत्रफल किसका, सॉरी आयतन किसका है ज़्यादा, इसका या जिसका, जिसका ज़्यादा होगा वही निकालना, वही आंसर हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे आयताकार डब्बे का आयतन, तो हमारा घनाभ का आयतन क्या होता है, L गुना B गुना H, यानी गुना कर देंगे तो 5 गुना 4 गुना 15, 15 चौका 60, 60 पंजे 300, यानी 300 सेंटीमीटर क्यूब हमारा ये इसका आ गया 300 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसी तरीके से इसका भी निकालना है, यानी बेलनाकार डब्बा का आयतन, डब्बे का आयतन, तो ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर का मान हम लोग निकाल के रखे हैं 7/2, यानी इसका स्क्वायर करना है, और एच का मान यहाँ पे 10 है। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 5 बार में, और ये 2 से 11 बार में, तो यहाँ पे कितना आ गया 1177, 77 पंजे 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो यहाँ पे बेलनाकार डब्बे का जो आयतन है 385 है, और आयताकार डब्बे का आयतन 300 है, तो किसका ज़्यादा है, तो बेलनाकार डब्बे का। तो लिखेंगे अतः बेलनाकार डब्बे का आयतन अधिक है। कितना अधिक है, तो बड़ा में से छोटा को माइनस, 385 में से 380 को माइनस कर देते, सॉरी 300 है, तो कितना है, तो 85 सेंटीमीटर क्यूब अधिक है। ठीक, ये दोनों आंसर बन जाएगा।